वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अनोरा थक कर सो चुकी है। कीज़र अनोरा की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि एक छोटी लड़की उसके सामने स्माइल कर रही है और वो सोचता है मैं पहली बार इस लड़की से तब मिला था। तभी फ्लैशबैक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। छोटी अनोरा स्माइल करते हुए बोलती है, हे तुम उठ गए। कीज़र जो कि फ़िलहाल एक बिल्ली के रूप में है और अनोरा के वर्ल्ड में ही है, वो एकदम से अनोरा को कंफ्यूजिंग वे में देखता है। कीज़र मन में, मैं तुमसे 10 साल पहले मिला था। तभी छोटी अनोरा, डरो मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, ना ही तुम्हें कोई चोट पहुँचाऊँगी, बाहर आ जाओ। कीज़र बेड के नीचे छिपा हुआ था। पापा ये बाहर ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? अनोरा के पापा, बेटा वो अभी घबराया हुआ है, अभी रुक जाओ, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तभी अनोरा, पुअर कैट, क्या मैं उसे रख सकती हूँ? अनोरा के पापा, पहले रुक जाओ, अभी पहले हमें उसे मेडिकली एग्जामिन करना होगा ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना निकले, समझी? तभी कीज़र मन में, मैं पहले ही जान गया था कि ये अलग दुनिया है, ऐसी दुनिया जहाँ इंसानों का राज होता है। कुछ दिन बाद कैट कीज़र सोचता है ये और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आखिर वो ह्यूमंस कौन थे जिन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया, और माँ और जियो के साथ क्या हुआ, वो ठीक है कि नहीं? मुझे जल्दी घर जाना होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अनोरा, आज का तुम्हारा खाना, खाओ खाओ। पर कीज़र कोई रिएक्शन नहीं देता और वो अनोरा की तरफ देखने लगता है। फिर वो सोचता है फ़िलहाल मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे ही बाहर जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। यह एक बेवकूफ़ है, मुझे इसी के पास रहना चाहिए जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। और फिर कीज़र सोचता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा डिसीजन था, क्योंकि तभी पीछे से अनोरा चिल्लाती हुई आती है, मिल्की मिल्की, और वो मिल्की को हक कर लेती है। मिल्की मिल्की तुम्हें पता है क्या, पापा मान गए तुम्हें हमारे पास रखने को, कितना अच्छा है ना। अब मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी, ठीक है? आज हम दोनों का खुशी का दिन है मिल्की, है ना, है ना, है ना? मैं अनोरा हूँ और अब से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम मेरी पेट। वही मिल्की मन में सोचती है, मास्टर। कीज़र उसके बाद से ही अनोरा मिल्की के पास भागती हुई आती है, मिल्की मिल्की तुम्हें मिल्क कैंडी पसंद है ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम मिल्की रखा था। मिल्की मन में, कितना बेवकूफ़ों वाला नाम था। उसके बाद अनोरा, मिल्की इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कॉलर लाई हूँ और इसमें तो घंटी भी लगी हुई है, आखिरकार पेट्स को पट्टा बांधना चाहिए ना, तुम्हें पसंद आया ना? वही मिल्की मन में, मैं इसे नहीं पहनूंगा। उसके बाद अनोरा मिल्की को नहला रही होती है, मिल्की हिलो मत, अच्छे से पेश आओ, मुझे तुम्हें साफ करना है। वही मिल्की मन में, ये लड़की। उसके बाद, चलो ना मिल्की खेलते हैं, मिल्की आओ ना, आओ मेरे पास, आओ आओ। वही मिल्की मन में, किसी को नहीं पता कि मैं किस तरह से रहा हूँ इस दुनिया में। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आग लग रही है। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये किसने करा, वो सब छोड़ो, पहले मैडम को बचाओ।
हाँ, मैडम और उनके बच्चों को बचाना ही होगा। वहीं कीज़र की माँ चिल्लाती है, तुम इंसान बहुत बुरे हो, तुमने आखिर समझौता तोड़ दिया है ना। भागो कीज़र भागो, और इन इंसानों पर कभी भी ट्रस्ट मत करना। कीज़र की माँ कीज़र के माथे पर अपने खून से एक साइन बना देती है, जिसका मतलब है कि वो अपनी 9 जन्मों में से एक जन्म कीज़र को दे रही है। उस सपने के बाद कीज़र एकदम से उठता है, जो कि फ़िलहाल मिल्की है, और बुरे सपने की वजह से वो अनोरा के हाथ पर स्क्रैच मार देता है। अनोरा, आउच, मैं तो बस तुम्हारे कान टच कर रही थी, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है। और वो मिल्की को गोदी में उठाती है। क्या हुआ मिल्की, फिर से बुरा सपना आया तुम्हें? डरो मत, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, और कोई तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी, ठीक है। कीज़र मन में सोचता है, ये मेरी रक्षा करेगी। और गुस्सा होकर मिल्की विंडो के बाहर चली जाती है। अनोरा, मिल्की, तुम कहाँ जा रही हो मिल्की? और वहीं रास्ते पर मिल्की चलते चलते सोचती है, तुम मेरे से मजाक कर रही थी ना, मैं प्रोटेक्शन लूँ, वो भी इंसानों से, कभी नहीं। तभी मिल्की के सामने 3 कुत्ते आके खड़े हो जाते हैं। ओए, तुम हमारे इलाके में आ गए हो, बेवकूफ़ बिल्ला। पर मिल्की उनको नज़रअंदाज करके जाने लगता है और बोलता है, अभी मेरा मूड नहीं है तुमसे उलझने का। हाँ, बेवकूफ़ कुत्ते। तभी उनमें से एक मिल्की पर हमला करने लगता है। मिल्की उसके सर पर स्क्रैच मार देती है और वो कुत्ता डर कर बैठ जाता है। बॉस, ये बिल्ली बहुत डरावनी है। बाकी कुत्ते मन में, इसीलिए क्योंकि तुम बहुत वीक हो। वहीं मिल्की मन में, क्या यहाँ के कुत्ते इतने कमज़ोर हैं? हाँ। बारिश की ठंड की वजह से कीज़र के पुराने ज़ख्म फिर से खुलने लगते हैं। शिट, मेरे ज़ख्म फिर खुल रहे हैं। और वो तीनों कुत्ते कीज़र पर हमला कर देते हैं और उसको खूब मारते हैं। कुछ देर पीटने के बाद, तुम एक बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ, समझे? हमारे इलाके में अगली बार आने की कोशिश भी मत करना। तभी मिल्की दर्द में हंसने लगता है। हाँ, तुम बस इन इंसानों के गुलाम हो। ये देखा जाए तो इलाका तुम्हारा नहीं है, इन इंसानों का ही है। तभी उनमें से एक कुत्ता बोलता है, छोटे हो पर तुम्हारी जुबान ज़्यादा नहीं चलती, लगता है तुम जल्दी भगवान को प्यारा होना चाहते हो। और वो डॉगी फिर से मिल्की पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी अनोरा आकर उस डॉगी पर छाता मार देती है। अनोरा, मेरी मिल्की से दूर रहो। और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अनोरा मिल्की को उन कुत्तों से बचाकर अपने घर ले जा रही होती है। अनोरा रोते हुए बोलती है, चिंता मत करो, बस हम घर पहुंच गए, पापा तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ उठ जाओ। सॉरी मिल्की, सॉरी, पापा तुम्हें पक्का ठीक कर देंगे, मेरी गलती थी, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी चोट लग गई, सॉरी मिल्की, सॉरी। वहीं मिल्की मन में सोचती है, आखिर तुम रो क्यों रही हो। और तभी सीन चेंज होता है। अनोरा के बेडरूम में मिल्की अपनी आंखें खोलता है। उसे उसकी साइड में अनोरा सोई हुई दिखती है।
वो अनोरा की ग्रिप से छूटने को अनोरा को फोर्स करने लगता है। तभी अनोरा नींद में, आउच, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं हूँ, डरो मत, चुप, शांत हो जाओ, सो जाओ वापस। और मिल्की शांत हो जाता है और वो सोचता है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना। तभी मिल्की नोटिस करता है कि अनोरा के हाथों पर वही स्क्रैच का निशान है जो अभी मिल्की ने उसे दिया था। वो उस निशान को चाटने लगता है। तभी कीज़र सोचता है, मैंने अपने आप को कई बार समझाया था कि यही एक आखिरी तरीका है वापस अपने घर जाने के लिए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तरीका मैं एक इंसान पर आजमाऊंगा। अपनी 9 लाइफ में से एक लाइफ एक इंसान को दूंगा। और फ्लैशबैक एंड हो जाता है। अनोरा अपनी नींद से उठने लगती है। तभी कीज़र, उठ गई? याद है पूरा दिन क्या करा था तुमने? तभी अनोरा, तुमने मुझे मशरूम क्यों खिलाए? मुझे मशरूम नहीं पसंद, फिर भी तुमने। तभी कीज़र, मुझे नहीं पता तुमने अपने सपने में क्या देखा, उठ जाओ अब। और अनोरा की याद करने की प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। ओह अच्छा। और वो फिर सोच में डूब जाती है। कीज़र उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी अनोरा बोलती है, वो मुझे आज बचाने के लिए शुक्रिया। और कीज़र को वही छोटी वाली अनोरा याद आने लगती है। कीज़र अपना हाथ बढ़ाकर अनोरा के माथे पर मारता है। अनोरा, मुझे लग गई, तुमने ऐसा क्यों करा? तभी कीज़र, मुझे शुक्रिया मत कहो, बस अब से अच्छे से रहना। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि जेऊ और अनोरा पास में बैठे हुए हैं। जेऊ अनोरा से पूछता है, दोस्त? किस तरह का दोस्त? बिना नाम के मैं उसे कैसे पहचानूंगा? अनोरा, हाँ सही कहा, नाम। वहीं वो मन में, मैं क्या कहूँ, मैं सीधे उसका नाम सामो तो नहीं बोल सकती ना। तभी अनोरा सोचती है और वो एक सॉफ्ट टॉय के ऊपर इशारा करती है। अरे हाँ, ये क्या है? वो सॉफ्ट टॉय बिल्कुल सामो की तरह दिखता था। जेऊ, ये मेरे बचपन की दोस्त की तरह है। अनोरा, किस तरह का दोस्त? जेऊ, हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, बस इतना कहना चाहूँगा कि मुझे उससे फिर किसी दिन मिलना है। तभी सीन चेंज होता है। पीच, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम उन्हें मिलाओ जुलाओ कुछ भी करो, पर तुमने मेरी ही वर्क प्लेस क्यों चुनी? वही अनोरा, वो पीच, मुझे कोई और जगह मिली ही नहीं सोचने को। पीच, तुम्हें ज़रा भी आइडिया है तुमने करा क्या है? तुम इतनी छोटी जगह पर इतने क्यूट और अमीर बिल्ली को कैसे ले आई? पता है कितनी दिक्कत होगी? वहीं अनोरा, जेऊ एक अच्छा लड़का है। पीच, मैं ये बात नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि हम इंसानों को कैट्स की ज़िंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। तभी अनोरा गेट के पास जाते हुए बोलती है, जेऊ मेरा दोस्त है पीच, मैं तो बस उसकी विश पूरी करना चाहती हूँ, उसे एक सरप्राइज देकर। वहीं पीच सोचती है, दोस्त, वो भी एक बिल्ला, क्या ये भूल गई कि ये बस एक पेट है? और सीन चेंज होता है। वहीं सामो अनोरा का इंतज़ार कर रहा होता है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वो पागल लड़की, उसने मुझसे वादा करा था कि मुझे जेऊ से मिलाएगी, पर वो
है कहाँ आखिर वो? मिलो तुम मुझे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं जियो कैफे से बाहर निकलता है। आखिर अनोरा को इतनी देर क्यों लग रही है? और सामो की उस ग्लास गेट से टक्कर हो जाती है। जियो, आई एम सॉरी, तुम ठीक हो? वहीं सामो गुस्से में, आखिर तू है कौन? और वो देखता है कि वो जियो था। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में और हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट प्रो, आखिर हमारे बॉस ने तुम्हें जाने कैसे दिया, वो भी इतनी आसानी से? आखिर तुम क्या खेल खेल रही थी? तभी सेकंड प्रो, वैसे भी हमारे बॉस बहुत स्मार्ट हैं, पर इजीली लोगों ने बेवकूफ़ बना देते हैं। तभी थर्ड प्रो, आखिर हम तुम्हारे लिए ही ये सब कर रहे हैं। तुम्हें पता है अगर बॉस को पता चला कि तुम उनके साथ खेल खेल रही हो तो वो तुम्हें मार देंगे, समझी? तो हमें बता दो तुम क्या खेल खेल रही हो। तभी अनोरा, मुझसे मत पूछो, जाके अपने बॉस से ही पूछो ना। थर्ड ब्रो, हमें उनसे डर लगता है ना, इसीलिए। अनोरा, मुझे जाना होगा। तीनों संग में, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि सामो ने सारे बॉडीगार्ड्स को पीट दिया है। तभी सामो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं चाहिए, पर तुमने मेरी सुनी ही नहीं। तभी एक बॉडीगार्ड बोलता है, हमारे यंग मास्टर ने कहा है कि वो तुम्हें नहीं जानते, समझे? तो हम तुम्हें कैसे छोड़ दें? और दूसरा बॉडीगार्ड, क्या तुम पागल हो? बंदूक नीचे रखो अपनी। तीसरा बॉडीगार्ड, हाँ हम मार्केट के बीच में हैं। पर फिर यंग मास्टर, पहले अपनी गन नीचे रखो। सामो फिर जियो की ओर देखने लगता है। फिर सामो फिर वो बैग जिसमें जियो जैसा सॉफ्ट टॉय था जियो को दिखाता है और बोलता है, तुम मुझसे नफरत करते हो, ठीक है। तुम मुझे भुलाना चाहते हो, वो भी ठीक है। पर ऐसे तो बर्ताव मत करो कि तुम मुझसे कभी मिले ही नहीं थे। तुम्हारे पास भी सेम सॉफ्ट टॉय अब भी है ना? जियो, वो सामो। तभी बंदूक चल जाती है। वो बंदूक की गोली जियो को लगने वाली थी और आवाज़ आती है, मास्टर बचिए। सारे गार्ड्स चिल्लाने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं कि आखिर बंदूक किसने चलाई। और ऐसे ही सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लोग दिखाए जाते हैं। वो लोग बात कर रहे थे कि निशाना चूक गया। हाँ, मैंने भी सुना। वो दूसरे बेटे को लगने की जगह उस किंग सीकर के लीडर को लग गया। अब हमारे एल्डर क्या करेंगे फिर? आखिर वो लीडर था, वो हाल ही में लीडर बना है। तभी एक शख्स बोलता है, वो उन गोलियों के लायक भी नहीं था। गलती से वो निशाना किंग सीकर के लीडर पर लग गया, पर प्लान भी उसे हैंडल कर लेगा। और रही बात जूलियस की, हम पहले ही अपना निशाना लगा चुके हैं। खेल चालू रहने दो। और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग।